अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको कोई ख्वाब दिखाने नहीं आया। आज मैं आपको हकीकत के अंदर लेकर जा रहा हूँ। ये मैनहट्टन है, एक ऐसा जजीरा जिसका रकबा तकरीबन 61 मुरब्बा किलोमीटर है, लेकिन असर ऐसा कि पूरी दुनिया की मईशत यहाँ की धड़कन से जुड़ी है। यहाँ मुस्तकिल रहने वाले तकरीबन 16 से 17 लाख लोग हैं, लेकिन सुबह होते ये शहर फैल जाता है और दिन के वक्त यहाँ 30 से 35 लाख लोग सांस लेते हैं। क्योंकि मेरे दोस्तों, मैनहट्टन रहने की जगह कम और फैसले करने की जगह ज्यादा है। इसको समझने के लिए हमें इसे न्यूयॉर्क के बाकी हिस्सों से जोड़कर देखना होगा। दोस्तों, न्यूयॉर्क के 5 बोरोज हैं: मैनहट्टन, ब्रुकलिन, क्वींस, ब्रोंक्स, स्टेटन आइलैंड। ब्रुकलिन से नौजवान आर्टिस्ट, मेहनतकश रोजाना यहाँ आते हैं। क्वींस से ड्राइवर, दुकानदार और साउथ एशियन कम्युनिटी इस शहर को हरकत देती है। ब्रोंक्स से वर्किंग क्लास और खेलों की सकाफत आती है और स्टेटन आइलैंड फेरी के जरिए खामोशी से इस इंजन से जुड़ा रहता है। लेकिन इन सब का मरकज मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी है। अगर न्यूयॉर्क शहर की मजमूई पैदावार 2 खरब डॉलर से ज्यादा है, तो इसका सबसे बड़ा हिस्सा अकेले मैनहट्टन से निकलता है, 2000 बिलियन डॉलर। दोस्तों, अगर मैनहट्टन एक मुल्क होता तो दुनिया की कई बड़ी इकोनॉमीज में शामिल होता। अब सवाल ये है, ये पावर आई कहां से? 400 साल पीछे चलते हैं दोस्तों। ये जमीन असल में लीनापीक कबाइल की थी। यहाँ दरख्त थे, पानी था और जिंदगी बहुत सादा थी। सन 1626 में यहाँ डच ताजर आए और पूरे जजीरे को चंद सिक्कों के बदले खरीद लिया। आज इसी जमीन का 1 स्क्वायर फीट दुनिया के महंगे तरीन स्क्वायर फीट में शुमार होता है। वक्त बदला, इक़्तिदार बदला और ये जगह ट्रेडिंग का मरकज बनती गई। फिर एक सड़क बनी जिसने तारीख बदल दी, वॉल स्ट्रीट। मेरे दोस्तों, ये सिर्फ सड़क नहीं, ये दुनिया के तमाम पैसे का कंट्रोल रूम है। यहाँ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, जहां रजिस्टर्ड कंपनियों की मजमूई कदर दुनिया में सबसे ज्यादा है। यही नेस्डेक का निजाम काम करता है, जहां टेक्नोलॉजी की तमाम बड़ी कंपनीज अपना रिकॉर्ड रखती हैं, रजिस्टर्ड हैं। और इसी इलाके में जेपी मॉर्गन, सिटी बैंक, मॉर्गन स्टैनले, ब्लैक रॉक जैसे इदारे बैठे हैं। ये इदारे पाकिस्तान, भारत, यूरोप और मिडल ईस्ट सबकी मईशत पर असर डालते हैं दोस्तों। इसीलिए मैनहट्टन को दुनिया का मालियाती दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। अब सड़कों को देखें। मैनहट्टन ग्रिड सिस्टम पर बना है। यहाँ 12 बड़े एवेन्यू शुमाल से जनूब जाते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। फिर किंगस्टन पार्क, मेडिसन 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और लोअर साइड एवेन्यू A, B, C, D और 5th एवेन्यू दुनिया की महंगी तरीन सड़कों में से एक है दोस्तों। यहाँ जो शॉप्स हैं, जो ब्रांड्स के आउटलेट्स हैं, ये मुनाफे के लिए नहीं बल्कि ब्रांड्स की ताकत दिखाने के लिए हैं। इसी एवेन्यू पर ट्रंप टावर खड़ा है, जो कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मिल्कियत है। एक इमारत जो कारोबार, सियासत और शनाख्त तीनों की अलामत बन गई। पार्क एवेन्यू खामोश ताकत की सड़क है। यहाँ बैंकों और कॉरपोरेशंस के दफातर शोर मचाए बगैर दुनिया चलाते हैं दोस्तों। ब्रॉडवे एंटरटेनमेंट की इकोनॉमी है, जहाँ थिएटर्स, शोज और रात की जिंदगी बिलियंस ऑफ डॉलर जनरेट करती है। और फिर आता है टाइम स्क्वायर। मेरे दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ रात नहीं होती। आपने सुना होगा कि न्यूयॉर्क नहीं सोता, तो वो असल में
टाइम स्क्वायर की बात करते हैं, रोजाना 3 से 4 लाख लोग यहाँ से गुजरते हैं। यहाँ हर स्क्रीन कुछ बेच रही है और हर रोशनी ये बताती है कि ये शहर जिंदा है। यही वजह है कि हॉलीवुड की मूवी बार बार इसी शहर में बनती हैं। अब जरा ऊपर देखें, ये शहर ऊपर की तरफ क्यों बढ़ा? जमीन कम, डिमांड ज्यादा और कीमत बेहिसाब। इसीलिए मैनहट्टन ने वर्टिकल तरक्की की और इसकी अलामत थी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। सन 1931 में बनी 102 मंजिला और कई दहाइयों तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। ये इमारत सिर्फ कंक्रीट नहीं, ये उस वक्त बनी जब अमेरिका माशी बहरान में था। ये हौसले की अलामत थी। अब पुरानी इमारतें देखें। लोअर मैनहट्टन में ट्रिनिटी चर्च 200 साल से ज्यादा पुराना। हारकम और डाउनटाउन में 19वीं सदी की सैकड़ों इमारतें आज भी खड़ी हैं। ये शहर नया और पुराना एक साथ रखता है। और अब सांस लेते हैं पार्क्स में। मैनहट्टन में दर्जनों पार्क्स हैं, लेकिन सेंट्रल पार्क इस शहर के फेफड़े हैं दोस्तों। 843 एकड़ पर फैला और सालाना 4 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ आते हैं मेरे दोस्तों। अगर सेंट्रल पार्क ना हो तो ये शहर कंक्रीट का जंगल बन जाए। अब देखते हैं इबादत गाहें। 5वें एवेन्यू पर यानी कि 5th एवेन्यू पे सेंट पैट्रिक कैथेड्रल और इसी शहर में बेतहाशा मसाजिद और इस्लामी मराकज़ भी हैं। जुम्मे के दिन आपको पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अरब सब एक ही सफ में मिलेंगे। ये शहर सिर्फ गिरजा घरों का नहीं, ये मस्जिदों का भी है। अब खाने की खुशबू महसूस करें। हॉट डॉग कार्ट्स, प्रिट्ज़ल और सबसे खास हलाल फूड कार्ट्स। मेरे दोस्तों, ये हलाल फूड की कार्ट सिर्फ खाना नहीं, ये माइग्रेशन की कहानियां लेके बैठते हैं। इसके पीछे बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए और अपना रिस्क यहाँ से कमाते हैं। 5 से 10 डॉलर में पेट भरकर खाना दुनिया के महंगे तरीन शहर में, यही मैनहट्टन की असल रूह है। अब टैक्सी में बैठते हैं तो टैक्सी चलाने वालों की अक्सर तादाद साउथ एशियन है दोस्तों, पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी। ये लोग दिन रात इस शहर की मूवमेंट को जारी सारी रखते हैं, इसीलिए ये शहर सोता नहीं। जमीन के नीचे सबवे 24 घंटे चलती है, जमीन के ऊपर टैक्सी, दुकानें, रेस्टोरेंट रात में भी जिंदा रहते हैं। और अब रहाइश की तलस हकीकत। मैनहट्टन में एक अपार्टमेंट का किराया 4 से 5,000 डॉलर महाना है, इसीलिए ज्यादातर पाकिस्तानी क्वींस या ब्रुकलिन्स में रहते हैं और रोजाना सफर करते हैं। यही कम्यूट इस शहर की कीमत है। और फिर 9/11, वो दिन जब ये शहर खामोश हो गया था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा, हजारों जाने गईं, लेकिन मेरे दोस्तों ये शहर फिर अपनी जिंदगी को जारी रखता है। ये एक मिस्ट्री है जिसको आज तक लोग अपनी अपनी जुबान में और थ्योरी में पेश करते हैं। आज वहां पर खामोश यादगार है, लेकिन इसके गिर्द शहर पूरी रफ्तार से चल रहा है, क्योंकि मैनहट्टन रुकना नहीं जानता। ये शहर आपको सब कुछ दे सकता है, लेकिन इसकी कीमत लेता है। ये मौका भी है और इम्तिहान भी, और शायद इसीलिए दुनिया अब भी इस जजीरे की तरफ देखती है। दोस्तों, मैनहट्टन एक कसीरुल सकाफती जगह है जहां पर दुनिया के तमाम रेसिस के लोग आपको मिलेंगे। यहाँ पर तकरीबन 200 से ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं। और इस शहर का एक नया तुर्राए इम्तियाज ये है कि इस शहर ने एक मुस्लिम मेयर को मुंतखब किया, जिन्होंने हल्फ उठाया है और साथ ही साथ वादा किया है कि रहाइश के लिए मैं इसे आसान बनाऊंगा। अगर ग्रोसरी आइटम्स के अंदर सब्सिडी फराहम की जाएगी और एजुकेशन तक लोगों की एक्सेस को भी आसान बनाया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर जब भी आपको मौका मिले एक मर्तबा जरूर आइएगा। आपको मैनहट्टन की कहानियां जिंदगी भर नहीं भूलेंगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।